जय हिंद साथियों। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा केशवानंद भारती जी के केस के बारे में। केशवानंद भारती का केस सिर्फ 1 मिनट में समझते हैं। देखो, केशवानंद भारती का केट एक मठ के रूप में हेड के रूप में होता है और उसी टाइम केरला की स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसमें यह कहा जाता है कि केरला में जिसके पास भी ज़्यादा लैंड नहीं है उनसे लैंड छीन कर लिया जाएगा और जो लैंडलेस लोग हैं उनमें बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी समय लॉ के हिसाब से केशवानंद भारती के मठ की ज़मीन भी जा रही थी, तो इसलिए केशवानंद भारती जी की केस फाइल किया और उसके राइट का वायलेशन है। और जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो यह केस पहले से ही चल रहा था, तो उसी टाइम पार्लियामेंट ने 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट निकाले। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 29। इन तीनों अमेंडमेंट में यह कहा गया फंडामेंटल राइट को लिमिट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है उसको रिव्यू की पावर है, उसको लिमिट कर दिया जाए। और तीसरी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर दिया जाए। तो इससे यह इशू उठा कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट कर सकती है। इससे यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, यही सारी चीज़ें हैं। यह बेसिक स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूशन है। और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।